हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज अपलोड करते जा रहा हूं। तो आज भी मेरा जो टॉपिक है, यह तो चैप्टर ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो भी क्वेश्चन आने की चांसेस है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम का कार्य लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है डायबिटीज के पेशेंट को डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए एडवाइस क्यों देते हैं। चौथा क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। हो गया। पांचवा क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन तथा रिफ्लेक्स आर्क में अंतर लिखें। छठा क्वेश्चन है हार्मोन्स क्या होता है, किन्हीं दो प्लांट हार्मोन का नाम लिखें। सातवां क्वेश्चन है जंतुओं में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ये सातवां क्वेश्चन है। उस तरह से इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है, एक न्यूरॉन सेल यानी कि नर्व सेल जो होता है न्यूरॉन, उसका लेवल स्ट्रक्चर बनाना है, सारी चीज़ सारे पार्ट को दिखाना है यानी कि मेंशन करना है, उसका फंक्शन भी लिखना है, तब 5 नंबर दिया जाएगा। वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड डिस्क्राइब देयर पार्ट्स है। ह्यूमन ब्रेन का क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना मतलब डायग्राम बनाना है, उसके हर एक पार्ट्स को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है जब एड्रेनलिन हार्मोन्स बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स होता है तो बॉडी में किस तरह का रिएक्शन होता है, ये बताना है ना। पढ़े होंगे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स के बारे में। तो ये था। अब आते हैं चैप्टर जंतुओं क्या है, आनुवांशिकता, जैव विकास तथा हमारा पर्यावरण। दो चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखें। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। हम यह कैसे जानते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं, है ना, वो फॉसिल फ्यूल का स्टडी करके जो भी है वो लिखना है। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है समजात असमजात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। समजात असमजात अंग में अंतर लिखें। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है जीवाश्म क्या है, जीवाश्म के बारे में लिखना क्या है, और जैव विकास प्रक्रम के विषय में ये कैसे बतलाता है, तो इसके बारे में लिखना है। छठा क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है ना। पोषी स्तर क्या है, सॉरी ये क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दें, है ना। फूड चैन, फूड वेब पढ़े होंगे और उसी में एक एग्जाम्पल भी देना है आहार श्रृंखला का, फूड चैन का। जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ये भी इसको ठीक से देख लीजिए। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है क्यों, है ना। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का डिफिनेशन लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन। विभिन्नता क्या है और क्या था, जनिक विभिन्नता तथा कायिक विभिन्नता में वर्णन करें। ओजोन का निर्माण, अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो 2 नंबर का भी हो जाएगा। क्वेश्चन है ओजोन का निर्माण तथा अवक्षय किस प्रकार होता है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव जनन कैसे करते हैं, ये दूसरा चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर लिखना है ना। अंतर लिखना है, द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर लिखना है। डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है क्यों, इसके बारे में लिखना है। पुनर्जनन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन क्या है, स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर लिखें। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। ये क्वेश्चन हो गया छठा। सातवां क्वेश्चन है शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या भूमिका है, ये लिखना है, सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है मानव वृषण का कार्य लिखें, है ना, टेस्टिस के बारे में। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है प्लेसेंटा क्या है और इसका कार्य। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों इसको देख लीजिएगा। है तो वैसे सारा इंपॉर्टेंट, लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस ये सब का है। मनुष्य में होने वाले लैंगिक, हाँ ये भी 10वां नंबर क्वेश्चन जो है, मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। गर्भ निरोधक युक्तियों, ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर लिखें। ये क्वेश्चन क्या था, गर्भ निरोधक युक्तियों अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, मानव में मादा जनन
तंत्र का यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाना, पूरे डिस्क्राइब करना। ये क्वेश्चन वही है। परागन किसे कहते हैं और परागन में वर्षा होने का क्या प्रभाव होता है। तीसरा क्वेश्चन है सेक्सुअल एसेक्सुअल में 5 अंतर लिखना है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 5 अंतर लिखना है। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट, ये बायोलॉजी का सारा चैप्टर का हो गया है। अब देखते हैं अलग टॉपिक। ओके, अच्छा से पढ़िए।